never made it, but I know. हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलाइड मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक आदमी रेगिस्तान के बीच में पैराशूट से उतरता है और चलते हुए रेगिस्तान को क्रॉस करता है। अपने दूरबीन से वो देखता है एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है और उसके सामने आके ये कार रुक जाती है। ये आदमी इस कार में बैठता है और कार के बैक सीट में बैठा इस आदमी का नाम है मैक्स, जो कैनेडियन एयरफोर्स में सोल्जर है। कार के बैक सीट में एक ब्रीफ केस था और इस केस के एक हिस्से में कपड़े और आईडीज थे मैक्स के लिए और दूसरे हिस्से में गन्स थे। कार के ड्राइवर उससे कहते हैं उसे हमिंग बर्ड को ढूंढना होगा। अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद मैक्स का पूरा लुक ही बदल जाता है। सूट बूट पहन के मैक्स एक जेंटलमैन की तरह कार से उतरता है और ड्राइवर को गुड बाय कहता है। ड्राइवर उसे एक दूसरे कार की चाबी देता है और चला जाता है। मैक्स एक होटल में आता है जहां पर पार्टी चल रही होती है। मैक्स की नज़र पड़ती है चेयर पर रखी हुई एक हमिंगबर्ड वाली स्टूल के ऊपर। इस चेयर पर बैठी एक खूबसूरत औरत मैक्स की ओर देखती है और ये लड़की दौड़ते हुई मैक्स के पास चली आती है और मैक्स उसे अपने बाहों में ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये लड़की अपने दोस्तों से मैक्स को मिलवाने ले जाती है और कहती है जिनको लगता था ये सिर्फ मेरी कल्पना है, उनसे कहूँगी ये है मेरे पति जो अभी अभी पेरिस से आए हैं। मुझे तो लगा था वो हमेशा के लिए फ्रांस में ही रह जाएंगे। उनके बीच बैठी एक लड़की कहती है तो आप सच में हैं। मैक्स की बीबी उससे पूछती है हमारे पास कितना समय है। वो कहता है उसे 6 हफ्तों की छुट्टी मिली है कंपनी से। मैक्स कहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अपनी बीवी से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे अपने साथ घर में ले जाना चाहता हूँ। मैक्स की बीवी जाने से पहले बिल मिटाना चाहती है पर उसके दोस्त कहते हैं तुम जाओ, हम बिल पे कर देंगे। मैक्स और उसकी वाइफ पार्टी से चले जाते हैं। मैक्स और उसकी नकली वाइफ कार में बैठते हैं। मैक्स कहता है तुम काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। ये लड़की कहती है तुम भी। वो कहता है मेरा नाम है मैक्स वेटन। ये लड़की कहती है उसका असली नाम है मरियन बोसीजोर। मैक्स असल में सीक्रेट एक मिशन के चलते यहाँ पर मेरियन से मिलता है। मेरियन ने यहाँ पर सबसे कहा है उसका नाम है बर्न और उसके पति का नाम है मॉरिस, जो फॉस्फेट के माइंस में काम करता है। मैक्स मेरियन से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। मेरियन कहती है मैंने भी तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। स्ट्रेट ड्राइव करते रहना, टर्न कब लेना है मैं तुम्हें बताऊंगी। मैक्स कहता है तुम इतने दिनों तक डीआईपी में थी ना। मेरियन कहती है एक हस्बैंड को सिगरेट पीने से पहले अपनी वाइफ को ऑफ़र करना चाहिए। मैक्स उसे अपनी सिगरेट देता है। मैक्स पूछता है पेरिस में क्या हुआ था, तुम्हारा पूरा सर्किट बर्बाद हो गया था। मेरियन कहती है मैं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगी जिसका इस मिशन से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो कहता है ठीक है, अब मैं सिर्फ मिशन से रिलेटेड ज़रूरी सवाल तुमसे पूछूंगा। मैक्स पूछता है वो तुम पर भरोसा करते हैं। 2 महीने पहले जर्मन के लिएजन डिपार्टमेंट में मेरा प्रमोशन हुआ है। मैं हर रोज़ जर्मन लिगेशन से डील करती हूँ, मेरियन कहती है। मैक्स फिर से पूछता है क्या वो तुम पर भरोसा करते हैं। मेरियन कहती है तुम्हें क्या लगता है। मैक्स कहता है शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं और मैं उन्हें। मेरियन कहती है इमोशंस जितने सच्चे होते हैं एक्टिंग उतनी अच्छी होती है। कार के सामने एक आदमी उसके ऊँट को लेकर चला आता है। मैक्स गाड़ी को रोकने वाला था पर मेरियन कहती है गाड़ी को मत रोको, कैसाब्लैंका में लोग ऐसे ही ड्राइव करते हैं। कार से उतरने के बाद मेरियन उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि ऊपर से एक
औरत उन्हें देख रही थी। घर आने के बाद मेरियन कहती है, घर से ज़्यादा हमें बाहर टाइम स्पेंड करना होगा, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। मैंने सबसे कहा है, मेरे पति पेरिस से हैं, उनकी फ्रेंच अच्छी है पर उनकी पर्शियन एक्सेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरियन कहती है, पार्टी से पहले तुम्हें रियल पर्शियन से संभल कर रहना होगा। मैक्स पूछता है, पार्टी 10 दिनों में है, इनविटेशन तो मिल जाएगा ना? मेरियन कहती है, तुम जब यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं हेर होबार के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करूँगी। पर तुम्हें क्या लगता है 10 दिनों तक तुम इस छोटे से अपार्टमेंट में रह पाओगे? मैक्स बेड को और सोफे को देखता है। मेरियन कहती है, यहाँ पर कभी कभी गर्म पानी मिल जाता है। मैक्स कहता है, मैं सोफे पर सोऊंगा। मेरियन कहती है, तुम्हें एक्चुअली छत पर सोना होगा, छत ठंडा भी है और कैसाब्लैंका में पति अपने पत्नियों के साथ अच्छा समय बिताने के बाद छत पर सोते हैं, ये यहाँ का रिवाज है। मैक्स छत पर बैठ के स्मोक कर रहा था। मेरियन उससे मिलने आती है। वो कहती है, आज तुम्हारी पहली रात है, अगर मैं मिलने नहीं आती तो उन्हें शक होगा। मैंने मैडम पेटिट को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, हमें एक साथ देख के वो काफ़ी एक्साइटेड होंगे। मेरियन कहती है, मैडम पेटिट उनके अपार्टमेंट से हमें देख रही है, जिनकी शादी एक जर्मन टैंक कैप्टन से हुई है, इसलिए हमें खूब सारी बातें करनी होगी और हंसना होगा। मैक्स कहता है, शादीशुदा लोग हंसते कहाँ हैं? ये बात सुन के मेरियन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जाने से पहले वो मैक्स को उसे किस करने को कहती है, क्योंकि मैडम पेटिट उन्हें देख रही थी और छत से चली जाती है। सुबह मेरियन कहती है, मैंने सबसे कहा है तुम एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हो, तुम्हारे जूते हमेशा पॉलिश्ड रहते हैं, तुम काफ़ी रिलीजियस हो और पर्शियंस की तरह तुम स्मेल करते हो, अब जाओ इन कपड़ों में से चूज़ कर लो। मैक्स और मेरियन एक कैफ़े जाते हैं और यहाँ मेरियन की दोस्त से उनकी दोबारा मुलाकात होती है, जो पूछते हैं, मॉरिस को एम्बेसडर की पार्टी के लिए इनविटेशन तो मिल गया है ना? मेरियन कहती है, हाँ हम उस पर ही काम कर रहे हैं, मॉरिस उतना सोशल नहीं है। पर मेरियन के दोस्त का पति कहता है, कोई नहीं दोस्त, इस बार हम लोग लड़कियों के लिए सोशल बनेंगे, और उन्हें एक और पार्टी के लिए इनवाइट करता है। मैक्स मेरियन से कहता है, पीछे एक जर्मन ऑफिसर बैठा है जिसने उसे देख लिया है, उसने एक बार मैक्स से पूछताछ की थी। मेरियन कहती है, क्या तुम श्योर हो? ये जर्मन ऑफिसर यहाँ से उठकर चला जाता है किसी को कॉल करने। मैक्स उसके टेबल से पेस्ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा ले जाता है और इस ऑफिसर को फॉलो करने लगता है। इस ऑफिसर के पास आते ही वो फ़ोन बूथ में उन पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है और उनके मुंह में पेस्ट्री ठूस देता है। जाने से पहले वो वेटर से कहता है, मुझे लगता है वहाँ पर किसी का दम घुट रहा है, और वहाँ से मेरियन को लेके चला जाता है। एक पार्टी के दौरान मेरियन सबसे बात कर रही होती है और मैक्स से मेरियन के फ्रेंड का हस्बैंड किसी को मिलवाने ले आता है जो असली पर्शियन है। पर मेरियन मैक्स से कहती है, माय लव, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, और मैक्स को बचा लेती है। मैक्स कहता है, पार्टी में सब मुझे तुम्हारे साथ देख के जलते हैं। मेरियन कहती है, क्योंकि उन्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रात में छत पर मेरियन मैक्स को ड्रिंक देने आती है। मैक्स पूछता है, पेरिस में क्या हुआ था? मेरियन कहती है, मिशन कंप्लीट होने के बाद वी सेक्शन से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था। मैक्स कहता है, फिर बचकर कैसे भागी? मेरियन कहती है, मैं भागती रही, सिर्फ भागती रही। मैक्स उससे आकर गले लगता है और कहता है, मैडम पेटिट अपने खिड़की से उन्हें देख रही है। मेरियन उसकी पीठ थपथपाती है और गुड नाइट कह के नीचे चली जाती है। मेरियन के नीचे चले जाते ही मैक्स खिड़की की ओर देखता है और हमें पता चलता है मैडम पेटिट एक्चुअल में खिड़की से उन्हें नहीं देख रही थी। अगले दिन मैक्स और मेरियन एक जगह फायरिंग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मैक्स मेरियन से पूछता है, कल हम हेर होबार से मिलने वाले हैं, तुम उसके बारे में क्या जानती हो?
मेरियन कहती है वो लिएजन का एम्बेसडर है और अपने पार्टी का हाई रैंकिंग मेंबर है। उसे गोल्फ और गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैक्स मेरियन को बंदूक देता और कहता है तुम्हारे पास 2 सेकंड है फायर करने के लिए। पर मेरियन बंदूक चला नहीं पाती है। पर मेरियन बंदूक को कुछ समय के बाद ठीक करके चलाती है और मैक्स के हाथ में बंदूक देके वहाँ से चलने लगती है। मैक्स उसके पीछे पीछे आता है और मेरियन कहती है एम्बेसडर ठीक 8:32 पर आएंगे। मैक्स पूछता है अगर एम्बेसडर लेट आए तो। मेरियन कहती है एम्बेसडर जर्मन है, वो कभी भी लेट नहीं आएंगे। मैक्स कहता है तुम्हें स्टेन्स के बारे में कैसे पता नहीं है। मेरियन कहती है मुझे स्टेन्स के बारे में पता है, पर गन ट्रैवल सेफ्टी पर था, मुझे ये पता नहीं है। मैक्स कहता है पार्टी के दिन तुम स्टेन्स को ठीक से यूज़ तो कर लोगी ना। मेरियन कहती है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं छुरी का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ।